स्त्रीत्वापनयनार्थं तु पञ्चलक्षं जपेत् पुनः मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्मुक्तो भवेत् बुधः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं नक्षत्र की कड़ी को। मैं इंतजार करता हूं कि कमेंट में जब एक भी व्यक्ति बोल देगा कि पंडित जी नक्षत्र की कड़ी को आगे बढ़ाइए तो मैं कार्यक्रम बना देता हूं। जब तक कोई कहता नहीं है कमेंट में तब तक चुप हो जाता हूं, कुछ दूसरा बनाता रहता हूं। पर आज या कल परसों के कार्यक्रम में किसी ने लिखा था कि पंडित जी नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र बात की है, तो मुझे लगा कि अब बना देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत छोटा कार्यक्रम है और नक्षत्र को जब आप समझने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताऊं कि व्यक्ति, आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपने इंटरनेट पे बहुत सारे लोग देखे हैं। अब जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है तब से हम बहुत सारे विचारों को जानने लगे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सुनने और समझने लगे हैं। इतना ही नहीं, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। पहले जहां हम थोड़े कूप मंडूक बने थे, वहां हमें इस संचार के साधन ने, एटम मोबाइल वाले जो समस्या, जो शंकराचार्य जी कहते हैं पूरी के, तो उनके शब्दों में अगर बात कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे जीवन में जो है वो इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो अगर आप विशाखा नक्षत्र की बात करेंगे तो उसमें एक लाइन है कि जिस भी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में होगा वो अपनी परंपराओं पे आंख बंद करके विश्वास करने वाला नहीं होगा। वो संभवतया दकियानुस विचारों से मुक्त होकर के थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ, और वो आज में वर्तमान में मतलब धार्मिक है, ऐसा नहीं कि वो धर्म से विमुख है, लेकिन वो पुरातन परंपराओं पे उसका विश्वास कम होता है। तो अब जरा सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट पे इस तरीके की बातें करता हो या वो अपने जीवन में इस तरीके की बातों को लागू करता हो, तो हमने उसके जन्म नक्षत्र को तो जाना नहीं है। जब आप उसके जन्म नक्षत्र को पकड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि ये विशाखा में जन्मा है। जो व्यक्ति विशाखा में जन्मेगा वो अपने पुरातन परंपराओं पे उसका विश्वास कम होगा और वो वर्तमान में जीने वाला होता है। वो कहेगा किसने पूर्व जन्म देखा है, किसने कल देखा है, आज का जीवन जी लो, आज अच्छे से जी लो, है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली बात हो जाती है, चार वाक सिद्धांत। तो वो उस तरीके के उसके मन में भाव पैदा होते हैं, उसके विचार इस तरीके के, इस दर्शन पे चलने वाले होते हैं। आगे बात करेंगे पूरी गंभीरता से, पर कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भी बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। शुरुआत करते हैं। मैंने स्वाति नक्षत्र तक बात कर दी थी। अगर आप अपने जन्म के नक्षत्र के हिसाब से अपना फल जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नक्षत्र फल नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने जन्म के नक्षत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ मैंने चरणबद्ध तरीके से अश्विनी से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक बताई है बात। आज बात विशाखा नक्षत्र की है। पूरा जो आकाश मंडल है वो 27 नक्षत्रों में विभाजित है। यह आकाश मंडल का एक एक डिग्री किसी न किसी नक्षत्र को समर्पित है। इन 27 नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो चंद्रदेव होते हैं। अधिपति देवता कहने का अर्थ यहाँ पे आपको ऐसे लगाना चाहिए कि 27 नक्षत्र जो दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी, उनका विवाह चंद्रमा से हो जाता है और चंद्रमा उसका उपभोग करते हैं। मतलब प्रत्येक दिन वो किसी न किसी नक्षत्र में वास करते हैं और उस नक्षत्र का वो भोग प्राप्त करते हैं। उस नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो जातक का जन्म जब उस काल पे होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर से या उस जातक के ऊपर से उसी नक्षत्र का प्रभाव, चूंकि चंद्रमा वर्तमान के सूचक होते हैं, वर्तमान के कारक होते हैं, तो चंद्रमा जैसे जैसे घूमते हैं और जिस नक्षत्र पे होते हैं उस जातक को वैसे ही मनोवृद्धि देते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेट वाली बात हो जाती है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं आपके ऊपर उस नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। बल्कि वो आपके व्यवहार को ही व्यवहार में बदलता नहीं है, बल्कि आपके दिनचर्या को भी पूरा जो है वो रेगुलेट करता है,
मति बुद्धि को रेगुलेट करता है। जीवन में घटनाक्रम जो होते हैं, 34वें वर्ष पे क्या होगा, 35वें वर्ष पे क्या होगा, कब व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होगा, कब व्यापार करेगा, कब नौकरी करेगा, कब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कब वो दार्शनिक होगा, कब वो चिंतन करने वाला होगा, कब वो राजनीति में जाएगा, क्या करना चाहेगा, ये सारी चीज़ें चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति के जीवन में वो घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ये बहुत ही आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। मैं जिस बिंदु पे बात कर रहा हूं उसमें हम स्वाति नक्षत्र पे 200 अंशों तक का जो आकाश था उसके बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। मतलब 200 अंशों से लेकर के आज हमारी चर्चा 213 अंश 20 कला पे होगी। मतलब आकाश मंडल में जब आप पूरे आकाश को 360 डिग्री में बांटते हैं तो 200 से लेकर के 213 डिग्री 20 कला तक का जो पूरा क्षेत्र होता है ये विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। आज हमारी चर्चा इस विशाखा नक्षत्र को अगर होगी तो हम पूरे इस क्षेत्र को ही जानेंगे कि 200 डिग्री से लेकर के 213 डिग्री 20 कला तक का जो पूरा क्षेत्र है वो विशाखा के नक्षत्र के क्षेत्र में आता है। और इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र और अग्नि के सम्मिलित इंद्रागिन नाम के देवता हैं। मतलब प्रत्येक नक्षत्र को जो आपने बांटा है उसके प्रत्येक नक्षत्र के एक स्वामी देवता हो गए। मतलब ये जो विशाखा नक्षत्र है वस्तुतः तो ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, पर ये निगेटिव नक्षत्र माना जाता है। लेकिन इसके जो स्वामी देवता हैं, जो इसके अधिपति देवता हैं, वो इंद्रागिन नाम के क्रूर देव हैं। मतलब उनमें क्रूरता थोड़ी ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र जब कभी कोई तपस्या धरती पर करता है, ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है, कोई ऋषि तपस्या करते हैं, तो वो तुरंत ही असुरक्षा के भाव से अपने आप को प्रभावित करते हैं और उसकी तपस्या को भंग करने की पूरी नियति बना लेते हैं। और ऐसा कई बार हमने पूर्व काल में पढ़ा भी है अपने पुराणों में। तो उसके ही आधार पे जिस व्यक्ति का जन्म इस विशाखा नक्षत्र में होता है वो थोड़े से शंकालु प्रवृत्ति का भी होता है, छलिया होता है, थोड़ा निगेटिव सेंस वाला होता है, उदार तो होता है, धार्मिक होता है, पर उसमें प्रैक्टिकल भाव भी देखने को मिल जाता है। जब आप विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक से बात करेंगे तो उसमें थोड़े से उत्तरोत्तर वृद्धि की बातें ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का भी होता है। 200 अंशों से लेकर के 213 डिग्री 20 कला तक का जो पूरा ये विशाखा नक्षत्र का पूरा आकाश मंडल होता है, इसमें 2 से 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव आता है। अगर आप चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगल देव होते हैं। मतलब अगर किसी जातक का जन्म अगर विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, इसका अर्थ होगा कि उसकी कुंडली में एक विशाखा नक्षत्र के अधिपति, मतलब जो नक्षत्र के जो स्वामी देवता, जो अधिपति हैं, जो जिसका ये नक्षत्र है, वो स्वामी देवता गुरु हैं। तो उस व्यक्ति की कुंडली में अब गुरु की महत्ता बहुत बढ़ जाएगी। सामान्यतया उसकी कुंडली में दूसरे तरीके से अगर देखते हैं तो विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे होने के कारण एक तरफ जहां गुरु की प्राबल्य की आवश्यकता होगी, वहीं दूसरी तरफ मंगल देव की भी मजबूती अत्यंत आवश्यक होगी। इन दोनों के संयोग से, चूंकि नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, चरण के अधिपति मंगल हो गए, व्यक्ति शिक्षकीय गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाला होता है और महिलाओं से घिरा रहने वाला होता है। दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण के जो स्वामी देवता होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पे अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि नक्षत्र के स्वामी हो गए और चरण के स्वामी शुक्रदेव हो गए, तो व्यक्ति अब अनुभवी होता है। अब उसको जीवन का, मंत्रों का, शास्त्र का, धर्म का, आध्यात्म का थोड़ा अनुभव ज्यादा हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि एक वक्त पे आने के बाद वो अपने जीवन में थोड़ा स्पिरिचुअल बेसिस पे जाने वाला होता है, आध्यात्मिक चिंतन करने वाला भी होता है। जब हम इसी नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति जो होते हैं वो बुध देव होते हैं। यहाँ नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और चरण के अधिपति बुध हो गए, जहाँ व्यक्ति यहाँ पे फिर से बड़ों का आदर सत्कार करने वाला, धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक माइंडसेट का होता है, आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेसिव होता है। यहाँ एक बात आपको और भी समझने में आनी चाहिए कि अगर नक्षत्र के चरण के अधिपति बुधदेव होंगे तो आपकी कुंडली में बुध को भी बलवान होना आवश्यक होगा। अगर आपकी कुंडली में बुधदेव बलवान नहीं होंगे, कमजोर होंगे, तो फिर आपके स्वास्थ्य में वो कमजोरी देंगे, जहां वात, पित्त और कफ तीनों अनकंट्रोल्ड होगा। वहीं दूसरे चरण में अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं तो आपके नियमित दिनचर्या में वो बाधाएं उपस्थित करेंगे। जबकि मंगलदेव अगर आपकी कुंडली में कमजोर होंगे तो आपको अपने निर्णय पे भरोसा कम होगा या आपको किसी दूसरे के षड्यंत्र में फंस करके आप अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं। चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ चौथे चरण के अधिपति चंद्रदेव हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि विशाखा नक्षत्र के अधिपति तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, पर उसके अंदर जो चरण बना उसमें से चौथे चरण के, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो ये अंतिम जो चरण है इसके स्वामी देवता चंद्रमा हो जाते हैं। अब इसका अर्थ होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में विशाखा नक्षत्र में जन्म होता है उसको गुरु कुंडली में बलवान बनने चाहिए,
उसको मंगल बलवान होने चाहिए, उसको शुक्र बलवान होने चाहिए, उसके बुध बलवान होने चाहिए और उसके चंद्रमा भी बलवान होने चाहिए। मतलब टोटल कुंडली, अगर उसकी कुंडली में ये 5 ग्रह बलवान हैं तो यकीनन वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ने का अर्थ आप सिर्फ अपने आप को सांसारिक सुखों से भरा हुआ नहीं कर सकते। मेंटली आप कितने मजबूत हैं, आप अपने दिनचर्या को लेकर के कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, संतान कैसा है, दाम्पत्य कैसा है, विवाह कैसा है, आर्थिक पक्ष कैसा है, राजनीतिक पक्ष कैसा है, सामाजिक कैसा है, दुनिया को कैसे देखते हैं, बदलाव कैसे देखते हैं, ट्रांसफ़र कैसा है, आपका चरित्र चिंतन कितना है, महिलाओं को देख करके आपके मन में कैसे उद्गार उठते हैं, बच्चियों को देख करके आपके दिमाग में कौन सी बात आती है, ये सारे जो तर्क हैं ये सब यही इस नक्षत्र से हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से नक्षत्रों को बहुत ही बेसिक लेवल पे जब आप पढ़ने चलेंगे तो आपको नक्षत्रों का एक कोर्स मिल जाता है जिसमें आप पूरे उस व्यक्ति को सिर्फ नक्षत्र से ही उसके जीवन की पूरी घटनाक्रम की उसके सामने पोल पट्टी खुल जाती है। तो मैं बात कर रहा था विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में, जहाँ उसके अधिपति चंद्रदेव हो जाते हैं। अब यहाँ जहाँ तक अगर विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा है तो वो थोड़ा इमोशनल होगा क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में है, थोड़ा वो सेंसिटिव होगा क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में है, बिल्कुल स्पष्ट होगा क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में है, कूटनीति उसको नहीं आती है, वो व्यापारिक है क्योंकि चंद्रमा व्यावसायिक वर्ग के होते हैं। तो ये चारों चरण के अधिपति हो गए। इसमें और भी बातें आती हैं कि विशाखा नक्षत्र का ओवरऑल परिणाम कैसा होता है। तो मैंने एक धर्म को लेकर के जो बात कही थी, परंपरा, विश्वास, सभ्यता, संस्कृति को लेकर के जो बात कही थी, धर्म ग्रंथों को लेकर के जो बात कही थी, उसमें वो व्यक्ति थोड़ा लचीला रुख रखता है। वो बड़ों का आदर करेगा पर वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका अपमान करे। वो किसी का अपमान न तो करता है। यहाँ पे आपको एक बात और भी आ जाए कि यहाँ व्यक्ति कई बार रूखी वाणी का इस्तेमाल करने वाला होता है, थोड़ा कठोर बोल देगा, थोड़ी समस्या उसके स्वास्थ्य में हो जाती है, घाव फोड़ा फुंसी उसको ज़्यादा होता है। घी का दान ऐसे जातकों को करना चाहिए जिसका जन्म इस विशाखा नक्षत्र में हुआ है। घी का दान करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प का दान करना चाहिए, सफ़ेद गाय का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, चटौली की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करना चाहिए रविवार का। और ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव करते रहना चाहिए या प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जपना चाहिए। दान आपके प्रत्येक अवगुणों का नाश करने वाला होता है। धर्म में अगर किसी का मन नहीं है तो उसके हाथ से खूब दान करवा दीजिए, आप खुद से अपने दान करवाइए। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, ये नेगेटिव नक्षत्र के होने के कारण कई बार आप में थोड़े से परंपराओं में, जो मैंने बात पूर्व में कही, उसमें कमजोरी हो जाती है, बड़ों का आदर कम होता है, कई बार व्यक्ति नशे के फिराक में चला जाता है, गलत संगति में जाता है। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अब यहाँ पे एक बात और भी जो समझने में आती है कि विशाखा नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं वो गुलामी किसी की बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहे 2 टुकड़े के ऊपर अपनी आमदनी कर लें पर किसी के साथ जाकर के वो उसकी जी हुजूरी नहीं करेंगे। यहाँ उनमें कई बार समझदारी में भी कमज़ोरी देखने को मिल जाती है। कई बार वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, सामने वाले के हिसाब से अपने आप में बदलाव नहीं कर पाते। मतलब परिस्थिति वसात जो उनमें बदलाव होना चाहिए किसी एक व्यक्ति के अंदर, वो उनमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विशाखा नक्षत्र में देखने को मिल जाती है। और भी बाकी जो चीज़ें हैं जन्म कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो आप अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे जीवन भर निभा देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में धन की स्थिति कमजोर दिखी, कोई विपरीत परिस्थितियों का निर्माण जीवन में हुआ, तो कई बार आप साधुवत हो जाते हैं, कई बार साधु संत सन्यासी बन जाते हैं। 35वें वर्ष के बाद व्यक्ति जीवन में निराशाजनक स्थितियों में जाने लगता है। इस वजह से अपने आप को इस स्थिति से बचाने के लिए, या इसे कमजोरी कहें या मजबूती, अब तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पर हमें कम से कम नेगेटिव होकर के क्विट नहीं करना है। हम अपने परिस्थिति को समझते हैं, उसके साथ संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। साथ ही साथ अपने आप पे काम करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने आप पे काम करते भी हैं, उसमें सफल भी होते हैं। पर बेसिकली चाहे व्यक्ति साधु संत सन्यासी चाहे कुछ भी बन जाए, वो दूर रह करके भी, या कई बार उसको परिवार से दूर जाना पड़ता है, धन कमाने के लिए उसको, परिस्थिति से लड़ने के लिए उसको दूर जाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है फिर भी वो व्यक्ति अपने पूर्णतया अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेता है। राजनीति बहुत अच्छा करता है, डिप्लोमेसी उसके दिमाग में होती है, वो षड्यंत्रकारी होता है, षड्यंत्र करता है। जहाँ पे गणित की ज़्यादा पक्ष देखे जाते हैं इंजीनियरिंग में, वहाँ पे गणितीय पक्ष इसका बहुत बढ़िया होता है। सिविल इंजीनियरिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाला होता है, बार बार धन कमाने के लिए अपनी रणनीति बदलने वाला होता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें विशाखा नक्षत्र के जातकों को देखने में मिल जाती हैं। माता पिता का आदर वो सामान्य ही करता है, बहुत ज़्यादा आदरणीय उनको नहीं मानता। इस वजह से हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता होती है, तो हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता। अब आपको मैं आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ, जिसमें शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता में
बात आई है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई माता बहन हैं, स्त्रियां, अगर स्त्री योनि से छुटकारा पाना चाहती हैं तो वो किसी गुरु से दीक्षित होकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करें तो उसको स्त्री योनि से छुटकारा मिल जाता है। वैसे लिंग का जो निर्धारण होता है वो आपके प्रारब्ध के आधार पे होता है। इसमें भी बात होती है कि हम अगर कोई जाति का है, उसका जो जन्म होगा वो स्त्रीलिंग में ही होगा, वो स्त्रीलिंग में ही बनेंगी। पुरुष जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है अपने कर्म के आधार पे, पर स्त्रियां यानी कि स्त्रीलिंग जो है, महिलाएं, वो स्त्री योनि में ही प्राप्त करती हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये बात शायद वेदव्यास भगवान ने लिखी है कि अगर स्त्री योनि से कोई मुक्त होना चाहता है तो वो इस मंत्र का जप कर सकता है, पर किसी गुरु से दीक्षित होकर के। इसी वजह से मैंने थंबनेल पे आपको लिखा था ये बात, जिसका कि अर्थ यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।